सवाल आते हैं, बच्चे परेशान हैं, काफ़ी परेशान है, और टीचर भी कई कई परेशान है, बहुत सारे। हाँ, बच्चे तो परेशान है, उनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है कि जब तक नहीं हम जानेंगे कि 2023 में कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, हमको पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, ऐसा कहता है। तो चलिए सही सही जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मैट्रिक इंटर 2023 में कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और अफवाहों में पड़े जा रहे हैं। काफ़ी परेशान है भाई, बहुत परेशान है, और बच्चे के साथ साथ टीचर भी परेशान है। जी हाँ, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया है कि सर आप बताइए 2023 में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिससे कि हम मन लगा के निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रश्न खाए जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आखिर कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि हम उसी लेवल से तैयारी करें। ठीक है, तो ये आज हम फंडा क्लियर कर देंगे। तो आइए, इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ स्टूडेंट जी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं मैट्रिक इंटर 2023 में आखिर कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे के साथ साथ टीचर क्यों परेशान है भाई, टीचर आखिर क्यों परेशान है। तो ये जानते हैं। देखिए हुआ क्या है कि सेंटअप एग्जाम जो आपका हाल ही फिलहाल में लिया गया है, आपका सेंटअप एग्जाम जो हाल ही फिलहाल में लिया गया है कॉलेज में, सेंटअप एग्जाम से पहले बिहार बोर्ड नोटिस जारी किया था, जिसमें लिखा था कोरोना काल नहीं रहने की वजह से जैसे 2020 में क्वेश्चन पैटर्न था उसी तरह 2023 में पूछे जाएंगे। जी हाँ, नोटिस में यही लिखा था कि कोरोना काल अब नहीं रहा, जिसके कारण अब बच्चे की पढ़ाई जो कोचिंग कॉलेज सब कुछ ओपन रहता है कंटिन्यू। तो 2020 में जैसे हम क्वेश्चन पूछे थे उसी तरह 2023 में पूछे जाएंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या कि बिहार बोर्ड ने हाल ही फिलहाल में जो सेंटअप एग्जाम लिया, उस सेंटअप एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। कितने ऑब्जेक्टिव पूछा? 100 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, जैसे कि 2021 और 2022 में हो रहा है। ठीक है, हाँ 100 पूछ दिया गया है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, नॉन प्रैक्टिकल में, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया है, जैसे कि 2021 और 2022 में एग्जाम पैटर्न था। ठीक है, उसी तरह जबकि उन्होंने नोटिस जारी किया था जैसे 2020 में लिए थे, जिसमें 42 हम पूछे थे और जिसमें 70 पूछे थे, उसी तरह होगा। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जहां 42 पूछना था वहां कितना पूछ दिया भाई, वहां 70 पूछ दिया, और जहां पे 60 पूछना था, उनको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना था, वहां पे 100 पूछ दिया है। आखिर ये फंडा किया है। तो अब ऐसे में सवाल आते हैं कि आखिर फाइनल एग्जाम 2023 की बात करें, ये तो सेंटअप एग्जाम की हम बात कर लिए। ठीक है, सेंटअप एग्जाम ऐसा हुआ भाई, लेकिन फाइनल एग्जाम 2023 की बात करें तो इसमें कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ऐसे में सवाल आते हैं, बच्चे परेशान है, काफ़ी परेशान है, और टीचर भी कई परेशान है, बहुत सारे। हाँ, बच्चे तो परेशान है, उनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है कि जब तक नहीं हम जानेंगे कि 2023 में कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, हमको पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, ऐसा कहता है। तो चलिए सही जानते हैं, सब कुछ आपको हम बारीकी से समझाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर कब जारी करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे कहते रहते हैं कि सर मॉडल पेपर ऑफिशियल ऐसे वैसे। देखिए मार्केट में जो मॉडल पेपर आते हैं वो ससुरा नकली मॉडल पेपर आता है। जी हाँ, वो नकली मॉडल पेपर रहता है, जो कोई राइटर रहता है ना, बहुत सारा मतलब राइटर रहता है, बुक छापते रहता है ना, वही सबके द्वारा रहता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड खुद मॉडल पेपर छापता है। जी हाँ, बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिस वाला जो बिहार बोर्ड जो आनंद किशोर है, उन्होंने मॉडल पेपर छपवाता है या छापता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड से ही मॉडल पेपर आता है, वो मॉडल पेपर ओरिजिनल मॉडल पेपर आता है, उसी से एग्जाम में सब फंस जाता है। 100% वही से आता है एग्जाम में, सब का सब लड़ जाता है, सब का सब फंस जाता है। तो वो मॉडल पेपर ओरिजिनल मॉडल पेपर होता है। आखिर वो ओरिजिनल मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर कब जारी होगा, तो ये भी हम बताएंगे इसी वीडियो में आपको। और हाँ, ये भी जानेंगे कि उस मॉडल पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैट्रिक और इंटर में, आई मीन 10th और 12th में 2023 में जो फाइनल एग्जाम होगा, उस एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलिए जानते हैं भाई, आपको हम बारीकी से समझाते हैं।
देखिए वीडियो नहीं छोड़ के भागिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा तो आप ही को घाटा लगेगा, आप ही का लॉस होगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है, इसीलिए आप पूरा ज्ञान लेके जाइए यहाँ से। हाँ, ताकि आप याद कीजिएगा हाँ कि मेरा डाउट गुलशन सर ने कंप्लीट कर दिया, क्लियर कर दिया। तो देखिए पहले हम 70 बात करेंगे, जिसमें मतलब 70 रहता है ना, जैसे आप सेंटअप एग्जाम दिए तो कोई कोई पेपर आप ऐसा होगा जिसमें कि कुल अंक कितना होता है, कुल अंक जो हमारा होता है, कुल अंक हमारा जो होता है, फुल मार्क जो होता है वो 70 का होता है। और 70 वाला जिसमें होता है उसमें प्रैक्टिकल होता है। ध्यान से सुनिए मेरे बात को, प्रैक्टिकल वाला पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। लाइक यहाँ पे लाइक फिजिक्स से ले लेता हूँ, PHY, ठीक है, फिजिक्स से ले लेता हूँ। आप में जो ही प्रैक्टिकल होगा वो 70 अंक का होगा, मतलब ठीक है, फुल मार्क का होगा। फिर हम 100 बात करेंगे, तो 70 वाला हम पहले देख लेते हैं आखिर इसमें कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखे एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए एग्जाम्पल आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिए गया है, ठीक है, और इसमें देखिए 70, ये 70 क्या है, 20 क्या है, 6 क्या है, आखिर ये सब है क्या। देखिए 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव, 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक है, समझे ना। देखिए 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है, मनचाहा आपको जो भी आता है 35 को उत्तर देना है, ठीक है। और ये 20 जो है, ये 20 में से ये हमारा सब्जेक्टिव है जिसमें से आपको 10 का उत्तर देना है, और ये प्रत्येक सब्जेक्टिव 2 नंबर या क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से हमको 20 नंबर क्लियर हो गया, यहाँ से 35 नंबर क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो 6 है, ये 6 हमारा 5 नंबर या क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है, तो 5 15 यहाँ से पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब मैथ का बात कर लेते हैं, हम मैथ का बात कर लेते हैं। आई मीन मैथ मतलब कि 100 अंक का बात कर लेते हैं। जैसे आपका कोई पेपर होगा जो कि 100 अंक का होगा, तो ये 100 जो ये हमारा 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में से आपको 50 का उत्तर देना है, ठीक है। और ये जो 30 है, 30 में से आपको 15 को का उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर या है, मतलब 15 दूनी 30 नंबर यहाँ से, 50 नंबर यहाँ से। और ये जो 8 है, ये 8 में से आपको 4 उत्तर देना है, मतलब 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे अथवा में रहे या जो भी रहे, और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का रहेगा। तो 5 के 20 यहाँ से हो गया, तो 30 20 50, और 50 100 अंक कंप्लीट हो गया। और इसी तरह आपको सेंटअप एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। तो मेरी बात पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए हम क्या बोलने वाले हैं। जैसे सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था 100 ऑब्जेक्टिव और 70 ऑब्जेक्टिव, अगर उसी तरह ऑफिशियल मॉडल पेपर में रहते हैं जो कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में चांस है आने की, तो उसी तरह फाइनल एग्जाम में रहेंगे। फिर भी ज्यादा से ज्यादा चांस है, और मेरे तरफ से भाई 100% चांस है, मेरे तरफ से 100% चांस है कि आपके फाइनल जो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ठीक उसी तरह आएंगे जैसे कि आपके सेंटअप एग्जाम में हुआ। आई मीन जैसे कि 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, जिसमें कि नो चेंज हुआ है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उस सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि आपको 50 का आंसर देना है, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा वो 70 अंक का रहता है, और 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है।